सोचिए 66 करोड़ साल पहले एक विशाल 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा था। एक आग के गोले की तरह उस पल धरती के महान डायनासोर घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटा जीव जो मुश्किल से गिलहरी के आकार का था, जिसका इतने विशाल जीवों के सामने कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन यही जीव समझ गया था कि जान बचानी है तो क्या करना पड़ेगा। कैसे उस छोटे जीव ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पृथ्वी पर एक नया साम्राज्य खड़ा किया, जिसका वो आज भी बादशाह है। कौन था ये जीव और कैसे पृथ्वी पर आज भी चलती है, इसकी हुकूमत जानेंगे आज की वीडियो में। शुरुआत वहां से करते हैं जहां कुछ भी नहीं था। और आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप जरूर करें। आज से लगभग 4 से 5 अरब साल पहले हमारा सूरज और सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस समय स्पेस में सिर्फ डस्ट और गैस के बादल थे और इन्हीं बादलों के बीच एक विशाल तारा मौजूद था। जिस तरह से इंसान बूढ़ा होता है, ये तारा भी बूढ़ा हो चला था। इस तारे की एनर्जी खत्म होने लगी थी। तब हुआ एक भयानक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये विस्फोट इतना पावरफुल था कि गैस और धूल के कण हर दिशा में फैल गए और धीरे धीरे यही कण आपस में टकराने लगे। दबाव और गर्मी के कारण ये एस्टेरॉइड जैसे टुकड़े में बदलते गए और ग्रेविटी की शक्ति ने सबको खींचकर एक जगह जमा कर दिया। हाइड्रोजन और हीलियम लगातार इकट्ठे होते रहे। सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी श्रृंखला ने जन्म लिया और इससे पैदा हुआ हमारा सूर्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूरज के चारों तरफ बची गैसेस और रक्स लगातार चक्कर काट रही थी। अरबों एस्ट्रॉइड आपस में टकराते रहे। हर कोलिजन के बाद कुछ कण आपस में चिपक जाते। धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया और इन्हीं टुकड़ों से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सूरज के करीब बने 4 ठोस ग्रह, बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल। ये रॉकी प्लैनेट्स थे क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि गैसेस वहां टिक ही नहीं पाई। लेकिन दूर ठंडी जगहों पर बर्फ और गैस के विशाल ग्रह बने, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आज हमें दिखाई देती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय जलते हुए लावा और जहरीली गैसेस से भरी थी। फिर हुआ एक ऐसा कोलिजन, एक ऐसा टकराव जिसने पृथ्वी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आज से लगभग 4 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक ग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और फिर हुआ भयानक टकराव, मानो 2 जानी दुश्मन टकरा गए हो। इस टक्कर के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में चला गया और वही हिस्सा आगे चलकर पृथ्वी की सबसे खूबसूरत पड़ोसी बनने वाला था। आगे चलकर यही टुकड़ा चांद बना। चांद का बनना कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि इसने पृथ्वी की टिल्ट को बदल दिया और रोटेशन को बैलेंस कर दिया। शुरुआती अरबों सालों तक पृथ्वी के सरफेस पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहे। चारों ओर लावा की नदियां बहती रही। लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ने पृथ्वी पर पानी पहुंचाया। इनके टक्करों से क्लाउड्स बने। लाखों सालों से बारिश धीरे धीरे समुद्र में बदलती गई और नदियों का निर्माण होने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ पृथ्वी का बैलेंस फिर से डगमगाने लगा। लगभग 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ की मोटी परत से ढक गई। वैज्ञानिकों ने इस घटना को स्नोबॉल अर्थ का नाम दिया। उस समय पूरी पृथ्वी मोटी बर्फ की चादर से जकड़ी हुई थी। इस हालात में पृथ्वी पर जीवन का मौजूद होना लगभग नामुमकिन था। लेकिन गहराई में अब भी एक्टिव वोल्केनोस मौजूद थे। उनसे निकलने वाली गैसेस ने एटमॉस्फेयर को गर्म किया और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगे। और यही हेडियन ईयन खत्म होता है, एक ऐसा युग जो पृथ्वी को जीवन की ओर ले जाने वाला था। पृथ्वी आग और बर्फ की कड़ी परीक्षाओं से गुजरकर आगे बढ़ चुकी थी। वोल्केनोस अब शांत होने लगे और पृथ्वी का एनवायरनमेंट धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले पानी में गोली गैसेस, एनर्जी और बिजली की साइक्लिक एक्टिविटीज सब ने मिलकर एक मिक्सचर बनाया, जिसे साइंटिस्ट ने प्रिमोर्डियल सूप नाम दिया। और यही मिक्सचर आगे चलकर लाइफ के पहले न्यूक्लियोटाइड का कारण बना। यही न्यूक्लियोटाइड आगे चलकर आरएनए की फॉर्मेशन तक पहुंचा, जो डीएनए जैसा ही एक प्रारूप था। लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं था। लाखों करोड़ों साल तक चले इस नेचुरल एक्सपेरिमेंट ने साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को जन्म दिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही सिंपल सेल से बने थे, लेकिन यही वो जीव थे जिन्होंने जीवन की पहली नींव रखी। हर नए डिवीजन के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलते एनवायरनमेंट के अनुकूल होते गए। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी
और हमें फर्स्ट ग्रेड ऑक्सीजन इवेंट देखने को मिलता है। इस समय ऑक्सीजन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बहुत से साइनोबैक्टीरिया खुद ही खत्म हो गए। यानी कि पृथ्वी पर पहली बार जब जीवन खत्म हुआ था तो ऑक्सीजन की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों ने इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ नाम दिया। यह पृथ्वी का पहला मास एक्सटेंशन था। लेकिन समुद्र की गहराइयों में साइनोबैक्टीरिया अब भी जिंदा थे और यहीं पर आर्कियन ईयन खत्म होता है। इस युग के खत्म होते ही शुरू होता है प्रोटरजोइक ईयन। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि पृथ्वी फिर से लगभग बर्फ के गोले की तरफ फ्रीज हो गई, यानी तापमान गिरता जा रहा था। यह पहला आइस एज था जिसे वैज्ञानिकों ने हिरोनियन ग्लेशियर्स नाम दिया। पूरी पृथ्वी लगभग 20 से 30 करोड़ वर्षों तक बर्फ में जकड़ी रही। यह पृथ्वी का सबसे स्लो टाइम था जो करीब 1 अरब सालों तक चला। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में कुछ अद्भुत हुआ। आर्किया ने बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया, जिसके अंदर न्यूक्लियस जैसा भाग था और डीएनए को सुरक्षित रखने के लिए रिस्पांसिबल था। इसी दौरान ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा ने एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का निर्माण किया। ओजोन लेयर ने पृथ्वी की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहली बार सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप लाइफ अब केवल ओशन की गहराइयों तक सीमित रह गई। धीरे धीरे पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीव जमीन पर आना शुरू हो गए। यही प्रोटेरोजोइक ईयन खत्म होता है और शुरू होता है फेनियोरोजिक ईयन, एक ऐसा युग जो करीब 25 करोड़ वर्षों तक चला। वैज्ञानिकों ने इस ईयन को 3 बड़े भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं पालियोजोइक एरा की, जिसे आगे 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कैम्ब्रियन पीरियड आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले धरती के इतिहास का वो समय शुरू हुआ जिसने जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कैम्ब्रियन पीरियड शुरू होने से पहले धरती पर जीवन बहुत साधारण था, सिंपल था। सिंगल सेल या फिर सॉफ्ट बॉडीड जीव जो केवल समुद्र की गहराइयों तक सीमित थे। लेकिन कैम्ब्रियन शुरू होते ही ओशन के किनारों और शैलो पानी में हजारों नए जीव दिखाई देने लगे। कुछ के शरीर पर हार्ड शेल्स थे, कुछ ने कांटेदार बॉडी आर्मर डेवलप किए और कुछ बन गए तेज धार वाले प्रेडेटर्स। यही वो दौर था जब हंटर और प्रे की कहानी शुरू होती है, यानी शिकार और शिकारी दोनों यहीं से जन्म लेते हैं। समुद्र में अजीबोगरीब क्रिएचर्स दिखाई देने लगे। एनोमेलोसेरस लगभग 1 मीटर लंबा था, जिसकी आंख और मुंह उसे उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता था। हालुसनिया कांटों से ढका एक बेहद अजीब सा जीव था। वही ओपाबेनिया 5 आंखों वाला विचित्र क्रिएचर था। यही वो दौर था जब समुद्र में पहली मछली पैदा हुई। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की हलचल शांत होने के बाद धरती का अगला अध्याय शुरू होता है, ओडोशन पीरियड, जब जीवन और आगे बढ़ चुका था। समुद्र और भी रंग बिरंगे जीवों से भर गए थे। समुद्र की गहराई में तैर रहा था ऑर्थोसेस, एक लंबा शंख जैसा प्रेडेटर। इसी दौरान समुद्र में छोटे छोटे प्लांट्स भी उगने लगे थे। लेकिन इस समय पर आया पृथ्वी का दूसरा बड़ा आइस एज, जिसमें लगभग 85% स्पीशीज खत्म हो गई थी। साइंटिस्ट ने इसे ऑडोवेशन एक्सटेंशन का नाम दिया। ऑडोवेशन के बाद शुरू होता है सिलूरियन पीरियड। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और समुद्र में जीवन फिर से लौटने लगा। यही वो समय था जब प्लांट्स ने पहली बार जमीन पर अपनी जड़ें जमाई और उनके साथ छोटे छोटे इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स भी लैंड पर आने लगे। इसी काल में सामने आए सी स्कॉर्पियंस। लेकिन ये आज के बिच्छुओं जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये लगभग 3 मीटर लंबे विशाल जीव थे जो अपने पावरफुल क्लॉथ से शिकार किया करते थे। इसी दौरान पहली जॉडफिश यानी पहली दांत वाली मछली प्लेकोडम्स भी दिखाई दिए। ये हथियार से सजी हुई प्रेडेटर्स ओशन में राज करने लगे। धीरे धीरे धरती पर पहाड़ बनने लगे। ये पीरियड लगभग 5 करोड़ सालों तक चला। सिलूरियन के बाद आता है डिवेनियन पीरियड। अब धरती पर 30 मीटर तक लंबे पेड़ उग चले थे। उस समय समुद्र पर फिशेस का राज था, छोटी दांतों वाली मछली से लेकर कवच पहने प्लाकोडम्स तक का। कुछ प्लाकोडम्स तो 6 से 7 मीटर तक लंबे थे। इसी समय अर्ली शार्क भी पैदा हो गई। हालांकि वो आज की शार्क जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस युग की सबसे खतरनाक थी। यही वो काल था जब सामने आया रहस्यमय जीव टेलिक। ये फिश अपने मजबूत पंखों का उपयोग कर पानी से बाहर निकलने लगी और ये वाटर से लैंड पर ट्रांजिशन की इंपॉर्टेंट कड़ी बनने वाली थी। ये पीरियड लगभग 6 करोड़ साल तक चला और इसके खत्म होने के बाद शुरू हुआ अगला पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। धरती विशाल फॉरेस्ट से भर चुकी थी। इस समय हमें विशाल पेड़ देखने को मिलते हैं जिनकी लंबाई 30 मीटर तक पहुंच जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से 2 से 3 मीटर लंबे बिच्छू
1 मीटर लंबे ड्रैगन फ्लाइज जैसे कीट और आर्थ्रोफिलोरा जैसे विशाल आर्थ्रोपोस इसी काल में दिखाई देते हैं। इसी समय एफीबियंस विकसित हुए जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे, और फिर प्रकट हुए एमनियोटिस जैसे वाटरब्रेथ्स जिनके अंडों का मजबूत शैल उनके बच्चों को सुरक्षित रखता था। अब लाइफ को जमीन पर रहने के लिए पानी पर उतना डिपेंड नहीं रहना पड़ा। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 35% तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण जंगलों में आग लगना आम बात थी। आज जो कोयला हम उपयोग करते हैं वो इन्हीं प्राचीन जंगलों से बना है। अब बात करते हैं पर्मिनियन पीरियड की। इस समय तक 4 पैरों पर चलने वाले कई तरह के जीव विकसित हो चुके थे, लेकिन यही काल धरती के इतिहास का सबसे भयावह समय साबित हुआ, क्योंकि इसी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन, जिसमें लगभग 96% मरीन स्पीशीज खत्म हो चुकी थी और 70% टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस विनाश का एग्जैक्ट कारण क्या था, इस पर आज भी वैज्ञानिकों में डिबेट है। अब तक के वीडियो में हमने देखा कि साइंटिस्ट ने पृथ्वी की लंबी हिस्ट्री को समझाने के लिए इसे 4 युगों में बांटा।